देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शांति शांति शांति। आइए प्रारंभ कर लीजिए भस्त्रिका प्राणायाम। गहरा श्वास लें और थोड़ी तीव्रता से श्वास को छोड़ें। रुक जाएं सभी। आइए पैर खोल करके थोड़ा हिलाएंगे। डेली योग प्रैक्टिस। प्रत्येक दिन 1 घंटे का अभ्यास। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। विपरीत दिशा में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पैर के पंजा को आगे और पीछे कर लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। घुटने को हिला लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उंगलियों को हिलाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आइए एक बार कंधा हिला लीजिए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। विपरीत दिशा में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आइए आगे प्रारंभ करेंगे। कपालभाति, जिससे माथे पे चमक आ जाती है, वह प्रारंभ कर लीजिए। जिससे आपके ललाट पे चमक आ जाती है, वह प्राणायाम प्रारंभ कर लीजिए।
करते रहें आप सभी कपालभाति प्राणायाम। यह डेली योग प्रैक्टिस प्रत्येक दिन सुबह 6:50 से 7:40 ये ऑनलाइन, और उसके बाद फिर आप 29 जुलाई वाले आसन वाले वीडियोस में आप जाते हैं और वहाँ आप 10 से 15 मिनट अपने शारीरिक आवश्यकता अनुसार आप वहाँ आसन, सूर्य नमस्कार आदि करते हैं। मैंने कहा है कि आप आसन, सूर्य नमस्कार आदि प्राणायाम से पहले करें तो यह ज़्यादा अच्छा है। बेसिकली इस तरह से चुपचाप बैठना, इस पर जो है ना शरीर टिकता नहीं, रुक नहीं पाता। तो आसन कर लेने के बाद शरीर में लचीलापन, मांसपेशियों में मजबूती और नर्व सिस्टम की मजबूती आती है, और उस कारण से आप प्राणायाम में, मेडिटेशन में इस तरह से पद्मासन में या सुखासन में आप लंबे समय तक बैठ पाते हैं। इसलिए अगर आप पहले करते हैं तो अच्छा, न कर पाए तो कोई बात नहीं, ऐसे भी आप योगी और तपस्वी हो गए हैं, आप बैठते हैं, आप लंबा बैठ पाते हैं। समस्या ये है कि योग में लोग लंबी नहीं बैठ पाते। करते रहें आप सभी कपालभाति प्राणायाम। कोई संदेह नहीं, कोई संदेह नहीं, रत्ती भर भी संदेह नहीं कि आपका रास्ता गलत है। आप जो 1 घंटा का समय दे रहे हैं, कतई मत सोचिएगा कि आपने अपने शरीर के लिए योग को चयन करके कुछ गलत कर लिया है। आपको जुम्बा की आवश्यकता है या जिम की आवश्यकता है कि मॉर्निंग वॉक की आवश्यकता है, ऐसा आप कतई न सोचें, क्योंकि आपने एक बहुत ही अच्छा रास्ता चुना है। तमाम चीजें बाह्य स्तर पर आपको केवल सुंदर दिखने लायक बनाते हैं, आपके ऑर्गन सिस्टम को ठीक नहीं करते, आपके लीवर को ठीक नहीं करते। वो पहले से ठीक है उसे ही केवल बना देते। बात समझिए, क्या कोई लीवर की समस्या है जिनको, और तमाम समस्याएं हैं, वह वहां जाएगा तो क्या वो ठीक होगा? जरा सोच के देखिए। वह सिर्फ आपको बाहरी बनावट देते हैं। आसन और वो सब चीजें में आपको भोजन अपना बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन इसमें कम खाएंगे और कम ही खाना है योग में, और ऊर्जा भरपूर मिलती है। शरीर और तन और मन शांत होता जाता है और बीमारियां दूर हो जाती हैं। आप ऊर्जा से भर जाते हैं, मन शांत है, शरीर स्वस्थ है, आपकी विवेक खूब अच्छे से काम कर रही है। आप आने वाली हर जो परिस्थिति है, आप उससे बहुत आसानी से निकल करके बाहर आ सकते हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि बहुत अच्छे काम कर रही है। यह है योग के लाभ, और वो सभी आपके शरीर की मांसपेशियों को कठोर बनाते हैं, लुक लाइक हो जाते हैं, है ना। और ऐसा नहीं है कि आप योग के माध्यम से शरीर को नहीं बना सकते, आप सब कुछ यहाँ बना सकते हैं, कट बना सकते हैं, और वह भी शरीर का लचीलापन के साथ, उसमें कठोरता नहीं रहेगी। इसलिए आपने जो योग का चयन किया है, तनिक भी आप संदेह ना करें, यह बिल्कुल राइट वे आपने अपनाया है।
बस इसी लगन के साथ चलते चले जाए, यह लगन ना टूटे आपकी। कपालभाति प्राणायाम। जो मैंने कहा था कि जिनको फैट कम करना है तो रोटी और चावल बंद कर दें, ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए बंद कर देंगे, ठीक है। जो अगर बंद किए होंगे उनको निश्चित तौर पे लाभ मिला होगा, 10 से 20 दिन हो गया, बस अब क्या करना है, मोटापा अब भी है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मान लीजिए सूर्य नमस्कार और बहुत ज़्यादा आसन अगर न कर पा रहे हैं तो मोटापा हो सकता है, अब भी होगा शरीर में। करना ये है कि रोटी और चावल की संख्या 50% कर लीजिए, आधा कर लीजिए, ठीक है। बहुत कम, ऐसे भी जो कार्ब्स है ना, वो उसकी आवश्यकता शरीर को आजकल बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो रोटी और चावल, कार्बोहाइड्रेट और ये सब सारी चीज़ें, क्योंकि अब पारिश्रमिक शारीरिक रूप से परिश्रम बहुत ज़्यादा नहीं है हम लोगों को, चाहे स्त्री हो या पुरुष, चाहे वो कंपनी में काम कर रहा हो या घर में काम कर रही हो, दोनों के लिए। तो मैं सिर्फ उनको कह रहा हूँ कि जिनको फैट ज़्यादा है, ओवरवेट, आप ओवरवेट हैं, आपके घुटने का दर्द है और तमाम चीज़ें, ओवरवेट है, आपने बीएमआई देखिए आप, है ना, बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स आप अपना देखें और उसके दायरे में आप रहें। तो अगर आप ओवरवेट हैं तो अपने चावल और रोटी को आधा कर लें, भूखा ना रहें। आप क्या करेंगे, सब्जियां उठा के खा लेंगे, सब्जी ज़्यादा खा लेंगे, दाल खा लेंगे, मैंने बताया है इस विषय में। आपके खाना में फ्रूट्स है तो वो आप ज़्यादा ले लीजिए, सलाद है ना, सलाद को बढ़ा लीजिए और सब्जी की मात्रा बढ़ा लीजिए, लेकिन भूखे ना रहें। लेकिन सिर्फ आप चावल और रोटी को आधा कर लें। अब जो शुरुआत कर रहे हैं तो 10 से 15 दिन 20 दिन इसको अभ्यास के साथ में आप सूर्य नमस्कार लगाएं 11-11 बार, फिर देखें आपका जो फैट है ना पूरे बॉडी से, मैं तो कहता हूँ आप ध्यान भी मत दीजिए, आप फैट पर ध्यान भी मत दीजिए, वो अपने आप संतुलित हो जाएगा, शरीर अपने आप संतुलित होगा योग के बाद। केवल मैं जितना का पैकेज बनाया हूं ना वो सिर्फ आप करते जाएं, ठीक है। भोजन तो हमेशा ही थोड़ा पेट खाली रहे वहां तक ही खाना चाहिए, है ना, यहाँ तक नहीं खाना चाहिए। और अगर आप में मोटापा है ना तो आप भोजन को 4 बार खाने के बजाय सिर्फ 2 बार खाएं। देखिए बहुत ज्यादा खाते रहेंगे तो यह शरीर अपने आप को हील नहीं कर पाएगा। और एक बात मैंने कहा था ना कि आप सप्ताह में जो मोटा है उनको कम करना है, खास तौर से ऐसे सभी लोग करें तो बहुत अच्छा है। हाँ, तो क्या है कि आप सप्ताह में एक दिन कोई भगवान के नाम पर उपवास कर लीजिए, और उपवास भी कैसा, मात्र पानी में, केवल पानी, है ना, ऐसा नहीं कि फलाहारी कर लिए। और फिर उसके लिए भी आजकल बहुत सारे उपाय निकल गए हैं, सेंधा नमक है, फिर मूंगफली है, फिर और सब, और भाई तल के भून के भी खा लेते हैं और फिर भी कहते हैं कि उपवास है। तो ये कैसा उपवास है? उपवास हो, शरीर अपने आप को हील करता है वो समय, ये सत्य घटना है, सत्य बात है। जिसके शरीर में बहुत सारे रोग है ना, घुटने का दर्द है, कमर का दर्द है, मोटापा बहुत हो गया, थायराइड है, बीपी है, शुगर है, तमाम रोग धरे पड़े हैं, ये योग के साथ उपवास भी प्रारंभ कर दीजिए, सप्ताह में 2 बार 3 बार कर लीजिए, घटेंगे नहीं, क्योंकि मोटापा तो पहले से है, आपका एनर्जी नहीं घटेगा। तो सप्ताह में कम से कम 1 बार जल के साथ, है ना, जल के साथ पूरी पेट की सफाई हो जाएगी, आप देखेंगे
आप बहुत जल्दी, क्योंकि उस समय जब पेट को कुछ काम करना नहीं होता ना, पेट अब डाइजेशन में नहीं लगा हुआ है, तो यह जब नहीं लगा है उस समय ये पूरा शरीर बीमारी को भगाने के लिए लग जाता है, आपकी बीमारी को हटाने के लिए उसको हीलिंग में लग जाता है। अब ये हमारे ऋषि मुनि पहले से ही बता के गए, हमारे यहाँ इसकी रिवाज थी। अब इसे साइंटिफिक वे से प्रूव कर दिया गया। और एक आया है बाहर से 16 घंटे का उपवास। अब वो जाने हैं कि उपवास से फायदा होता है, नहीं तो अमेरिका में क्या है ना कि खाओ और फिर एक तो वोमिटिंग का रूम बनाया हुआ है, उसमें उस हॉल रूम में जाइए और वोमिटिंग कीजिए, क्योंकि मन नहीं भरा, पेट तो भर गया, फिर वोमिटिंग कीजिए, पूरा निकालिए, फिर से बैठ के खाइए। कभी आपने सुना है इस तरह की बातें? मैं जब सुना तो बड़ा आश्चर्य लगा। पेट भर गया लेकिन मन तो भरा नहीं, क्या करें, जाके उल्टी करके आइए, पेट खाली हो जाएगा और फिर खाइए। और ये करते हैं, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ आपको। तो मोटापा ऐसे ही कम हो जाएगा, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, कहीं कूदने और भागने की आवश्यकता नहीं है। सुबह में थोड़ा नींबू और हनी ले लीजिए, गर्म पानी दिन भर पीजिए, गुनगुना पानी दिन भर पीजिए, देखिए फैट आपके कैसे नहीं कम होते, एकदम आप 16 साल के जैसे हो जाएंगे। आइए, आपका यह समय हो गया है, लेकिन जीव है कि मानता नहीं, जीवा जो है ना मानता नहीं। आइए पैर को थोड़ा फिर से, पहले तो ऐसे हिला लीजिए, आइए इस तरह से पैर के पंजा को हिलाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आइए दूसरे पैर के साथ, पैर के पंजा को हिलाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आइए तो आगे चलें। अनुलोम विलोम प्रारंभ करेंगे, ठीक है, या नाड़ी शुद्धि। नाड़ी शुद्धि क्या है, प्रारंभ कर लीजिए सभी लोग। नाड़ी शुद्धि पूरक, कुंभक और रेचक है। पूरक 5 सेकंड में, कुंभक 5 सेकंड का करना है और रेचक 5 सेकंड का करना है, ठीक है। 5 सेकंड लेना है, 5 सेकंड होल्ड करना है और 5 सेकंड में छोड़ना है। देखिए इसके फायदे बहुत हैं। प्राणवायु पूरे शरीर में प्रवेश करना चाहिए, गहरा लेना है, 2.5 से 3 सेकंड में नहीं, 2.5 से 3 सेकंड में नहीं, 5 सेकंड में पूरा गहरा लेना है। प्राणवायु को होल्ड करना है, प्राणवायु को छोड़ना है अपनी बीमारियों के साथ। हे प्राणवायु, आपने मेरी बीमारी को भी ठीक कर दिया। और हर श्वास के साथ जो जटिल रोगी हैं इस तरह से करें, आपकी समस्या निश्चित तौर पर दूर होगी। करते रहें आप। देखिए पेट की समस्या पे आए अगर हम, तो एक मैंने बताया था कि आपका इम्यून सिस्टम आईबीएस में या जो पेट के और भी कई समस्याएं में, आपका इम्यून सिस्टम जब समझ में नहीं आ रहा है ना, आपको जो मैं बता रहा हूं एकदम एग्जैक्टली वही है, तो क्या है कि बॉडी जो है ना रिएक्ट करता है। अब आपने तेल मसाला और तमाम चीजें खाई है, बॉडी समझता है, आपका पेट समझता है कि यह गलत चीज आ गया है पेट, और उसके खिलाफ वह जो है आपके ब्रेन और गट के बीच का जो सामंजस्य है वह भी गड़बड़
यहाँ से जो मैसेज ब्रेन को दिया जा रहा है, अरे कुछ गलत चीजें आ गई हैं जो इस शरीर को नुकसान कर सकता है, तो अच्छा ऐसी बात है, तो सारे इम्यून सिस्टम वहां पे काम करने लगते हैं आपके, इसे बाहर निकालो, बाहर ठेलो, हटाओ। तो आपका जो आते हैं ना, वो 9 मीटर लंबा है, मुख से प्रारंभ होके मल द्वार तक 9 मीटर लंबा है, ये पूरे इसमें कोलैप्स होके पड़ा रहता है। आप करते रहेंगे अनुलोम विलोम या नाड़ी से, तो इसका एक रिदम है, एक चाल है, वो चाल जैसे ऐसे ऐसे ये हिलता रहता है, और करीब 1 मिनट में कुछ इसका रिदम होता है, मान लेते हैं 10 बार, 1 मिनट में 10 बार। ऐसे करने से होता क्या है कि भोजन जो है वो आगे की ओर सरकता है। अब सोचिए 9 मीटर का चीज यहाँ पे डाल दिया गया, तो पूरा तो ऐसे उलझा हुआ है, अब उसमें भोजन आगे बढ़ेगा कैसे? तो भोजन के बढ़ने के लिए सिस्टम बनाए गए कि आहार नाल जो है वो एक रिदम के साथ कंपन करता रहता है। लेकिन जब ऐसी स्थिति होती है कि बॉडी रिएक्ट करता है, बॉडी देखिए बहुत कुछ है कि बॉडी अपने आप को हील करना जानता है। आपके अंदर कोई वायरस घुस गया, लूज मोशन हो गया, लूज मोशन अपने आप नहीं होता है, पेट करवाता है, आपका इम्यून सिस्टम करवाता है। वो क्या करता है ना कि पेट की चाल को बढ़ा देता है, अच्छा इसको बाहर करो, और उसको ठेलते हुए बाहर करता है। तो क्या होता है ना कि उसका पाचन नहीं होता, जो उसमें पानी है उसको भी साथ में, अब जो छोटी आंत में बड़ी आंत में पानी का रस का अवशोषण होता है, उसके विटामिन वो नहीं किया जाता है, और उसको भोजन को ठेल ठाल के बाहर निकाला जाता है। तब क्या होता है, पेट में ब्लोटिंग होती है, गैस बनता है, लूज मोशन की तरह से पेट साफ होता है। समस्या का निदान कहीं नहीं, किसी एलोपैथ में नहीं है, किसी आयुर्वेद में नहीं है, किसी होम्योपैथ में नहीं है, सब आपको तत्काल के लिए आराम देंगे, और आप ऐसा करके देख चुके हैं। और मैं आपको बताता हूं, योग में इसे पूर्ण रूप से ठीक किया जा सकता है, लेकिन इतना आसान भी नहीं। मेरी बात को इतने आसानी से मत लीजिए, मेरे साथ योग में लंबा चलें। बड़ा ही कठिन तप है, लेकिन सिर्फ 1 घंटा यहाँ समय दें आप, और जो मैं कहता जाऊं आपके दिमाग में उतरता जाएगा, ये मैं जानता हूं। जब रोग लगते हैं ना, तो फिर व्यक्ति करता है, इसमें इतनी परेशानी हो जाती कि जीवन का जो दिनचर्या है ना, वो भी डिस्टर्ब होने लगता है। ये अनुलोम विलोम भी फायदा करेगा, कैसे? आपके मस्तिष्क को शांत करेगा। सबसे पहले तो ये चीजें मस्तिष्क तक पहुंच गई है, आप माने या ना माने, ये चीजें मस्तिष्क तक पहुंच गई है। और मस्तिष्क, जब मैं कहता हूं कि बीमारी कहीं भी हो, लेकिन यहां मत लाइए, यहां अगर आ गया ना, ये जब काम करने लग जाएगा ना, तो सारा पेट को मार के उड़ा देगा, ये पूरे पेट की हालत खराब कर देगा। वो समस्या वहां उतनी नहीं है जितनी ये बना दिया है, थोड़ी समस्या है, लेकिन ये क्या किया, जैसे कोई घाव होता है ना, उसको कुरोद के ऐसे करके हम बड़ा कर लेते हैं, ये वो काम कर रहा है। माने खुद का शरीर जो है ना, खुद की बुद्धि, खुद का इम्यून सिस्टम आपको ही जीने नहीं दे रहा है, दूसरे क्या परेशान कर। सादा भोजन अपना रखें, कुछ आसन, जिनकी पेट की समस्या ज्यादा ना हो उनके लिए मैं कह रहा हूँ, जैसे कमर दर्द है साथ में, तो आप कमर दर्द वाले जो आसन है उसे 1-1 मिनट, हमने कहा ना कि आप 1-1 मिनट पे आप लगाएंगे, 20 सेकंड 30 सेकंड, 1 मिनट के होल्ड पे लगाइए। पेट के लिए पवन मुक्त आसन, फिलहाल आगे मैं बढ़ाऊंगा आपकी एक्सरसाइज, फिलहाल केवल पवन मुक्त आसन 1 मिनट तक कीजिए। सेतु बंधासन 1 मिनट लगातार कीजिए, ये कमर के दर्द के लिए भी हो गया और पेट के लिए भी, समस्या जो आईबीएस की समस्या। सेतु बंधासन, ब्रिज आसन जिसे कहते हैं, आपको उस वीडियो में नाम के साथ मिल जाएगा। सेतु बंधासन और मंडूकासन,
एक एक मिनट का अभ्यास करें। तो इसे और ज़्यादा आपको करना नहीं है अभी। और ये कूदने वाला यॉगिंग जॉगिंग बिल्कुल ना करें आप। इससे आपकी आंतें रिएक्शन इरिटेट हो जाएगी, फिर लूज मोशन होने की संभावना है। आपको कभी भी कूदने वाले एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करना। तो पवन मुक्त आसन कितनी बार कर लें? जब ज़्यादा कुछ अभी नहीं करना है तो अभी आप सप्ताह 10 दिन इस तरह से करें कि 1 मिनट का होल्ड करें मंडूक आसन में, पवन मुक्त आसन में, फिर उसको रिलीज करें, फिर रिलैक्स हो और फिर से 1 मिनट का लगाएं। ऐसा 3 बार करें। उसी तरह से ब्रिज आसन जो है उसे भी 1-1 मिनट का 3 बार करें। ठीक है? ये दोनों ही आपके कमर दर्द को, आपका जो ये कमर का दर्द है ना, तो पवन मुक्त आसन करते समय क्या करना है, केवल हाथ से पैर को होल्ड करेंगे और ये नहीं उठाएंगे। आप नाक को छूते हैं ना, घुटने को, वह काम नहीं करेंगे। तो ये आपके कमर दर्द के लिए भी आराम देगा या नहीं, लेकिन कम से कम उसमें नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि आप यहाँ से फोल्ड नहीं कर रहे हैं। लेकिन पवन मुक्त आसन आपके लिए काम करेगा। केवल आप पैर को होल्ड कीजिए, सर नीचे रहने दीजिए पूरे बराबर, और वहाँ 1 मिनट तक होल्ड। देखिए, ये सब बारीक बारीक बात है। अब कमर का दर्द है और पवन मुक्त आसन में आप क्या कर रहे हैं, अपने आप को पूरा मोड़ लिए। पवन मुक्त आसन आपके लिए क्या करेगा, नुकसान कर देगा आपके कमर में, है ना। करते रहें इस तरह से। बहुत चीज़ें हैं और भी जानने की। एक तो बात जो मैंने कहा, ये फूड हैबिट, आप कच्ची चीज़ें नहीं खाएंगे, आप बहुत ज़्यादा तेल मसाला वाला बाहर बाहर की चीज़ें बंद कीजिए। अपने घर में ही बना हुआ भोजन आप हमेशा खाएं, आप हमेशा उसी का सेवन करें। आप स्प्राउट को शाम के नाश्ता में, यहाँ जैसे वेस्ट बंगाल में मुड़ी खाते हैं ना, तो मुड़ी खाते हैं तो मुड़ी के साथ में आप स्प्राउट को हल्का हाफ बॉईल करके उसको आप मिला करके खा लीजिए। उसमें हल्का नमक डाल दीजिए पानी में ही। उसमें स्प्राउट हो गया, आपका मूंग हो गया, चना हो गया, मूंगफली हो गया, और उसको हल्का बॉईल कर लीजिए। शाम का नाश्ता में इसको रख लीजिए मुड़ी के साथ। इस तरह की कुछ चीज़ें, या भुजा थोड़ा बहुत खाएं, भुजा ज़्यादा भी नहीं खाना। तो ये सबसे अच्छा नाश्ता है। ये वेस्ट बंगाल का नाश्ता में जो मुड़ी है, मुड़ी में मैं मिला दिया स्प्राउट। ठीक है? तो इस तरह से आप कर सकते हैं। मिक्सचर उक्चर न खाएं। देखेंगे आप धीरे धीरे। और जो मैंने कहा है आपको ना कि सर्वकल्प क्वाथ, इसको ले लीजिए और इस काढ़े को आप 2 समय, सुबह और शाम, सुबह खाली पेट में ही इसका सेवन करें। 1 चम्मच डाल के 1 गिलास पानी का बॉयल करके आधा से थोड़ा कम बच जाए, उसको ठंडा करके सुबह जब भूसा पान करते पानी पीते उसके साथ पी लीजिए। संध्या बेला में शाम के समय भोजन से 1 घंटा पहले पी लीजिए। यह इसे सिर्फ यह फैटी लिवर के लिए काम करेगा। इसको आंख मूंद कर फायदा मत देखिए और चले जाइए, 3 से 4 महीना पी लीजिए। मात्र 25 रुपए या 30 रुपए का आता है वो सर्वकल्पवात, जो महीना दिन चल जाता है। पैसे की खर्च नहीं, और ये लीवर पे और पूरे पेट पर, आपका जो फैटी लीवर है ना, उस पे आपकी कोई दवाई नहीं है एलोपैथ। लेकिन इसका मैं प्रयोग कई लोगों के ऊपर देखा है, और ये 3-4 महीना, वो तो 10, 15, 20 दिन बाद ही कहते हैं कि मेरे मोशन में बड़ा अच्छा हो गया, एक बार में सुबह एकदम खुलासा हो जाता है। वैसे आपके साथ ऐसा नहीं होगा, आईबीएस के साथ एकदम से ऐसा नहीं होगा, लेकिन आपकी फैटी लीवर पे ये आराम है। आपकी जो कोलाइटिस है, आईबीएस है, उसके लिए एक काम कर सकते हैं। बेलपत्र पाउडर होता है, बिलवादी चूर्ण भी ठीक है, लेकिन उससे अच्छा कारगर काम करता है बेलपत्र पाउडर। बेलपत्र का पाउडर ये मिलता है, यह पंसारी की दुकान में मिल जाएगा, न हो तो ये ऑनलाइन में मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट और तमाम। न मिले तो आप हमको व्हाट्सएप पे लिखिएगा, तो उसके लिंक मैं आपको फ्लिपकार्ट के माध्यम से भेज दूँ। फ्लिपकार्ट में भी आप लिखेंगे ना बेलपत्र पाउडर, ये मिल जाएगा। आइए, आप सभी 12 मिनट अनुलोम विलोम कर लिए। मैं YouTube पे डालता हूँ इस वीडियो को प्रत्येक दिन, लेकिन आपके लिए नहीं।
ऐसा नहीं कि आप यहाँ से छोड़कर वहां चले जाएं, बहुत नुकसान होगा, नहीं कर पाएंगे आप। डेली योग प्रैक्टिस, इसलिए मैं इस लिंक को यहाँ नहीं डाल रहा हूँ। लेकिन हो सके तो आप सब्सक्राइब जो ना किए हो ना, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर उसमें बताते हैं ना कि मिनिमम 50 लोग का सब्सक्रिप्शन, 25 लोग का हो गया, 50 हो जाएगा ना, तो हम यूट्यूब में डायरेक्ट इसको ऑनलाइन चला पाएंगे। उसमें वो लोग इंस्ट्रक्शन लगा के रखे हुए, रेस्ट्रिक्ट किए हुए कि कम से कम 50 सब्सक्रिप्शन होगा तो ही आप यूट्यूब पे इसको ऑनलाइन चला पाएंगे। जब ऑनलाइन चलाएंगे तो कुछ वहाँ से भी लोगों का भला होगा, लोग योग करेंगे, योग के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ कर पाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, और इसके पीछे हमारा कोई राज नहीं, कोई मतलब नहीं। आइए, पैर को हिला लीजिए, और फिर जिनका कमर का दर्द नहीं है तो वो आगे की ओर झुकने वाला यह एक्सरसाइज करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जिनकी समस्या है ना कि कपालभाति या अनुलोम विलोम करने में भी दिक्कत है पेट में, तो आपको क्या करना है, जो मैंने नाद योग बताया है, और ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन के जो मैंने लिंक भेजे हैं, वो कोई जादू टोना का लिंक नहीं है, वह आध्यात्मिक ध्यान है एक प्रकार का। ठीक है, वो 7 मिनट का वो करें और ध्यान में ही बैठे रहें। और भी ध्यान की प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगा, वह ध्यान कीजिए, और ध्यान में जैसा मैं बताया हूं उस ध्यान को आप ज्यादा से ज्यादा करें, इसी से लाभ हो जाएगा। और भी चीजें बताएंगे आगे। आइए, पैर को थोड़ा इस तरह से भी आप, जो ये बचा है ना, इसको कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20। आइए, क्या करेंगे अभी, पता है ना, प्रारंभ कर लीजिए। 3 बार बाह्य प्राणायाम, 5 बार उज्जाई प्राणायाम, प्रारंभ कर लीजिए। देखिए तो सही, हम भी आज करते हैं पूरा तरह से, कितना समय लगता है। एक भजन बजा दें, भजन नहीं हुआ था, करते रहेंगे आप सभी बाह्य प्राणायाम और उज्जाई। और जिनकी समस्या है वो ध्यान में बैठेंगे, ध्यान करेंगे, नाद योग करेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे, नाड़ी शुद्धि करेंगे। आपको ये 5 मिनट तक प्रकट करना ही, चलो सांस कर न सके फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, नहीं तक समझ सके, फिर मत कहना कुछ कर न 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 सके। मिला सत्संगत का योग मिला, जब नर्तन तुम्हें योग मिला, सत्संगत का योग मिला, फिर भी प्रभु कृपा अनुभव करके
कीर्तन के साथ संगीत बज तो जीते जी विश्वास है हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम आशा हमें है विश्वास है हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम जहाँ की भलाई करे हम ना किसी की बुराई करे दुखों से बचा लोगे इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे आशा हमें है विश्वास है हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम जीवन तुमने दिया है संभालोगे हो गया हो तो कंठ रोगांतर भी कर लीजिए। मत बीच में लगातार करो। आज करते करते अभी भी सिर में दर्द हो रहा है तो करते करते मिट जाएगा। इतना जबरदस्त फायदा होता है इसका। तनाव का है, ध्यान लग जाएगा अपने आप, समाधि लग जाएगी। अपनी गले से हमें भी लगा लोगे अपनी गले से हमें भी लगा लोगे आशा हमें है विश्वास है हर मुश्किल से विधाता निकालोगे आइए इस भजन के साथ ही आप क्लैप करें। सब तुम्हारे बनाए विश्वास है हर मुश्किल से विधाता निकालोगे जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुमने दिया है संभालोगे 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 जीवन तुमने दिया है संभालोगे। आइए हाथों के सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। चलिए उंगलियों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर मुठ्ठियां पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 कलाई को घुमाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 4 5 6 7 8 9 10 कंधे को हिला लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5 6 7 8 आइए इस तरह से 1 श्वास को अंदर भर के ऐसे एक तरफ से खींचना है यस आइए हाथों को इंटरलॉक करें आसन वगैरह भी चालू करेंगे और महीना दिन 25 से महीना दिन और दीजिए हमें इसमें अभी तक आप वीडियो से ही काम चलाइए तो आगे चलेंगे हम सभी भ्रामरी क्या पैर खोलना है क्या थोड़ा पैर खोल कर हिला लीजिए आइए ध्यान मुद्रा में बैठते हैं इस तरह से स्पाइन बिल्कुल सीधी ये मुद्रा है इसके बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए ये ऐसे गैप नहीं ऐसा नहीं कि ऐसे है ढीला रखें ऐसे ढीला रखेंगे ऐसे नहीं चाहिए केवल तनाव आपके यहीं पर होगा आपकी रीढ़ में भी तनाव नहीं है रीढ़ सीधा रखें लेकिन बहुत तनावपूर्ण स्थिति में नहीं है वो आरामदेह स्थिति में हाथ को ऐसा नहीं रखेंगे हाथ ऐसे रखेंगे रिलैक्स पोर्शन ठीक है तो आइए भ्रामरी 5 बार उद्गीत 5 बार और ध्यान के लिए मैंने कहा था कि 6 मिनट का अलार्म लगा देते हैं जिससे कि 3 मिनट का ध्यान हो जाए ध्यान को बढ़ाना है धीरे धीरे ठीक है आइए
सभी लोग आंख बंद, मन सहज, प्रसन्नचित मुद्रा, मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने चेहरे को थोड़ा ऊपर की ओर टिल्ट करें। ऐसा करने से सहज ध्यान आपके माथे के बीच, उस ध्यान को बनाए रखें, फोकस ना करें। अपने आती जाती श्वासों के प्रति आप चेतन रहें। अपने श्वासों के प्रति आप चेतन रहें। अपनी आने जाने वाली जो विचार है ना, वो विचार आ रहे हैं, यह काम है, एक ध्यान में यह भी कर सकते हैं, आज ऐसा ही करें। जो विचार आते हैं उस विचार को आप देखें कि मेरा मन कितने प्रकार के विचार कर सकता है, उसे दृष्टापूर्वक देखें। जैसे ही ये काम आप करेंगे ना, तो अपने विचार को जब देखना प्रारंभ कर देंगे, वह विचार उसी समय टूट जाएगा। तुरंत आभास होगा, अरे मैं तो ध्यान कर रहा हूँ। फिर आप वापस आ जाएंगे, लेकिन आप विचारों को देखते रहें। आज ऐसा करें, हमेशा। अपने आंख के पलकों को धीरे धीरे ही खोलेंगे आप। आइए, यहाँ के बाद आप अगले वीडियो में जाएंगे और निश्चित तौर पे आप अपने लिए सूर्य नमस्कार और कमर दर्द के लिए, पेट दर्द के लिए, सभी समस्याओं के लिए आप अगले वीडियो में जुड़ करके आप करेंगे। प्रत्येक दिन आप इसी तरह से 6:50 से 1 से 2 मिनट पहले अवश्य जुड़ जाएं।